आज से लगभग 1300 साल पहले माँ भारती की 3 संतान मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के मांधाता टापू पर इकट्ठा होकर आपस में एक डिबेट की थी। ये डिबेट, जिसे शास्त्रार्थ कहा जाता था, 32 दिनों तक चला था, जिसे हम भारतीय इतिहास में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिबेट्स मानते हैं। वास्तव में प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के 4 स्तंभ थे, जिन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी: गुरुकुल, समिति, तपस्थली और शास्त्रार्थ। गुरुकुल में गुरु और शिष्य साथ में रहते थे, जहाँ पर गुरु शिष्य को शिक्षित करते थे, वहीं पर शिष्य गुरुओं की सेवा करते थे। समिति, जिसे आज हम सेमिनार कहते हैं, वहाँ पर दूर दूर से अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स आकर किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर अपनी नॉलेज को शेयर करते थे। वहीं तपस्थली एक प्राइवेट कोलैबोरेशन होता था, जहाँ पर कई रिसर्चर्स मिलकर किसी एक टॉपिक पर और भी गहरा रिसर्च करते थे। और अंतिम था शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ तब होता था जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, जब दो पक्षों में किसी एक विषय को लेकर असहमति हो जाती थी, तब डिबेट्स होती थीं। ये 4 विधाएं इंश्योर करती थी कि समय के साथ साथ भारतीय ज्ञान और भी रिफाइन और सुदृढ़ होता रहे। सेमिनार और कोलैबोरेशन तो आज भी होते हैं, लेकिन गुरुकुल और शास्त्रार्थ सिस्टम ऑलमोस्ट समापन पर है। लेकिन जब शास्त्रार्थ की बात होगी तो आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र जी के शास्त्रार्थ की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस शास्त्रार्थ ने समाज कल्याण का कार्य किया है और बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्रदान किए हैं, जैसे क्या सदाचार दर्द और पीड़ा को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है? क्या संन्यास ही दुखों का अंत करने के लिए सबसे उत्तम मार्ग है? और अगर है तो सब संन्यास ले लेंगे तो ये दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? नमस्ते दोस्तों, आदि शंकराचार्य जी के मंडन मिश्र के साथ जो शास्त्रार्थ हुआ था उसको बहुत गहराई में समझेंगे, सारे प्रश्नों को देखेंगे, दोनों पक्षों के उत्तरों को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से मंडन मिश्र जी हार गए थे और उनके हारने के बाद उनकी पत्नी श्रीमती उभय भारती जी ने आदि शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ करके ऑलमोस्ट उनको हरा ही दिया था। दोस्तों, इस वीडियो के बाद, इस शास्त्रार्थ को सुनने के बाद बहुत से कठिन प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आदि शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र जी के शास्त्रार्थ पर चर्चा करें, हमें ये समझना होगा कि जब दोनों व्यक्ति हिंदू सनातन धर्म से हैं, दोनों व्यक्ति वेदों का पठन पाठन करते हैं, दोनों वेदाभ्यासी हैं, तब उनके विचारों में ऐसा मतभेद आया क्यों कि उनको एक डिबेट करने की या शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता पड़ी? जबकि देखा जाए तो वेद तो हिंदू सनातन धर्म के मूल ग्रंथ हैं, केंद्रीय ग्रंथ हैं। अगर कोई दो व्यक्ति वेदों को मानते हैं तो उनके बीच मतभेद कैसे हो सकता है? तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि वेदों को समझने का प्रयास आदिकाल से होता चला आ रहा है। प्राचीन काल से ही कई ऋषि मुनियों ने वेदों को समझने का प्रयास किया है। और जब दर्शन की बात आती है, मतलब कि ये सृष्टि कैसे बनी है, ये ब्रह्मांड कार्य कैसे करता है, मनुष्य की उत्पत्ति क्यों हुई, मनुष्य का प्रयोजन क्या है, मनुष्य का यहाँ पर क्या रोल है, उसके जीवन का क्या अभिप्राय है, ये सभी दर्शनों के मूल प्रश्न हैं, जिनका उत्तर करने के लिए दर्शन आगे आते हैं। और प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने इन प्रश्नों का उत्तर वेदों में ढूंढने का प्रयास किया है। तो कई तरह के ऋषि मुनि हुए जिन्होंने वेदों को समझने का जब प्रयास किया और इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढा, तो 6 तरह के विचार आगे आए, जिनको हम सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत नाम से जानते हैं। अब जहाँ इन 6 दर्शनों ने सृष्टि कैसे बनी है इस पर अपना विचार व्यक्त किया है, वहीं पर इन 6 दर्शनों ने ये भी देखा है कि वेद प्रामाणिक हैं कि नहीं है। तो कई दर्शन वेद को प्रामाणिक मानते हैं, कई दर्शन वेद की प्रामाणिकता पर भी प्रश्न उठाते हैं और एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप मीमांसा दर्शन को देखेंगे तो वेदों को प्रामाणिक मानते हैं। वो ये मानते हैं कि वेदों को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः प्रमाणित है। वहीं अगर आप न्याय दर्शन की तरफ जाएंगे तो वेदों की भी प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाते हैं। उनका मानना है कि वेदों की भी प्रामाणिकता सिद्ध करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दोनों ही दर्शन हिंदू सनातन धर्म से हैं, दोनों ही दर्शन वेदों से आए हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों दर्शन में एक मतभेद है और ये मतभेद बहुत पुराना है न्याय दर्शन और मीमांसा दर्शन के बीच में। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि वेदों की प्रामाणिकता को लेकर न्याय दर्शन और मीमांसा दर्शन में मतभेद बना रहता है, उसी प्रकार जब कर्म के सिद्धांतों की बात आती है तब मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन में बहुत मतभेद रहता है। जहाँ पर मीमांसा दर्शन ये मानता है कि जो भी कर्म के फल होते हैं वो कर्म में ही निहित होते हैं, उनके लिए एक अलग से ईश्वर की सत्ता नहीं चाहिए, ईश्वर की आवश्यकता नहीं है कि वो फल को प्रदान करे। आपका कर्म ही इतना शक्तिशाली होता है कि वो अपने फलों को जन्म देता है। वहीं पर वेदांत दर्शन जो है, वेदांती लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता चाहिए, कर्म निर्जीव है, कर्म अपने आप से फल को उत्पन्न नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन में भी मतभेद है। अब चूंकि मंडन मिश्र जी मीमांसक थे और आदि शंकराचार्य जी वेदांती थे, वेदांत दर्शन के वो मानने वाले थे, इसलिए इन दोनों में भी मतभेद उठे। हिंदू और सनातन धर्म के होने के बावजूद, वेदों का पठन पाठन करने के बावजूद भी उनके विचारों में इस प्रकार के मतभेद थे, चाहे वो कर्मों के सिद्धांत पर हो, चाहे वो ईश्वर की सत्ता पर हो, कर्म कांडों पर हो। तो अलग अलग चीजों पर वेदों से किस प्रकार का ज्ञान
किस ऋषि मुनि ने किस प्रकार से अर्जित किया है, उस पर ये मतभेद हो जाते थे। जैसे मीमांसक मानते थे कि ये जो जीवन है, ये जगत है, नित्य है। वहीं पर वेदांत दर्शन वाले कहते हैं कि जो जीवन जगत हमें दिख रहा है ये माया है, ये कल्पना जनित है। तो बहुत ढेर सारे मतभेद जब होने लगे तो इसी बीच आदि शंकराचार्य जी में और मंडन मिश्र जी में एक बहुत ही भीषण शास्त्रार्थ हुआ। अब दोस्तों आपको लग सकता है कि जब 6 के 6 दर्शन वेदों से ही आए हैं तो इतना मतभेद कैसे है, इतने अलग अलग कैसे हो सकते हैं, जब उनका जो आधार है या जो सोर्स है वो एक ही वेद है, तब कैसे इतने मतभेद हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें तो ऊपर ऊपर से भले कितने भी मतभेद हमें दिखें, चाहे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत हमें ऊपर ऊपर से बहुत भिन्न दिखेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य एक रहता है कि हमें कैसे अपने सांसारिक दुखों से निवारण मिल सके। मनुष्य क्यों बना दुख झेलने के लिए, उस दुखों का निवारण कैसे होगा, मोक्ष कैसे मिलेगा। तो उद्देश्य 6 के 6 दर्शनों का सेम है। और जब आप सब कुछ पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सभी दर्शन एक ही बात कर रहे हैं, क्योंकि यही दर्शन जो है वो भगवत गीता, योग वासिष्ठ जैसे ग्रंथों का निचोड़ है। श्री कृष्ण